देखो ध्यान से, इस बार जो ये पेपर हुए हैं उनमें डाइस का क्वेश्चन चल रहे हैं और जनरली आ जाता है ये क्वेश्चन तो पक्का है ना। तो ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को। और 2 ही 3 बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा है भी नहीं डाइस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने डायरेक्शन टेस्ट किया पिछली बार, कुछ था नहीं, आपको बस घुमाना आना चाहिए भाई ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आप जनरली कर सकते हो अगर 50-100 क्वेश्चन कर दिए तो। ऐसे ही ये क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने 50-100 क्वेश्चन कर दिए तो आप ना कभी भूल पाओगे उनको और ईजी वे में हो जाते हैं। तो जो डाइस होते हैं भाई, डाइस देख रखा है या नहीं, पासा, वो जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, कौन सा खेल बोलते हैं उसको, लूडो। तो जो लूडो होता है उसमें जो हम वो फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वो डाइस होता है पासा। जनरली पासा क्या क्या लिखा होता है भाई बताओ एक बार। ये पासा है आपके पास, बोलो भाई क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। या तो ऐसे लिखा हुआ होता है या ऐसे डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा जनरली डाइस होते हैं कि भाई ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। अगर मैं जनरल बात करूं डाइस की, तो डाइस में 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखते चलो भाई, बैठो मत भाई प्रीति, बैठो मत बेटा, लिखते चलो, पेन कॉपी चलाओ ताकि आलकस ना क्रिएट हो। डाइस में 6 फेस होते हैं। फेस भी कह सकते हैं इसको, सरफेस भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको फलक या सतह कहा जाता है, फलक। 6 फेस होते हैं। जनरली ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं ये डाइस है, तो डाइस में एक फेस ये हुआ, ये ऊपर का, एक नीचे, 2 3, इसके अपोजिट 4 5 और 6। किसी भी डाइस में इस तरह से 6 फेस होते हैं। 3 फेस हमें दिखाई देते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आता है किसी भी डाइस के हमें सामने से कितने फेस दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। लिखो भाई 3 फेस दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बना लो बेटा। मैंने कहा रीजनिंग के पहले वो चैप्टर करेंगे जो करवाने चाहिए, बहुत सारे चैप्टर अपने आप भी हो जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर, इसका नोट्स आपको बनाना चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है, 3 फेस दिखाई देते हैं, 3 अपोजिट फेस, इनके अपोजिट फेस छुपे होते हैं, हिडन सिचुएशन में होते हैं। ये भी चीज आई, 6 फेस होते हैं, 3 दिखाई देते हैं, 3 छुपे हुए होते हैं। ठीक है भाई, श्वेता समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? किसी भी डाइस में कॉर्नर कितने होते हैं भाई? 8 कोने होते हैं। लिखो 4 5 6 7 और एक यहां होता है 8। 8 कॉर्नर होते हैं बेटा, ये काम आएंगे आगे डाइस में भी, क्यूब में भी। 8 कॉर्नर होते हैं। 7 कॉर्नर दिखाई देते हैं, 7 कॉर्नर दिखाई देते हैं, एक छुपा होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। 7 कॉर्नर किसी भी डाइस के हमें दिखाई देते हैं, 4 ऊपर वाले और 3 ये, एक ये वाला जो होता है ना, ये छुपा हुआ होता है। तो 7 कॉर्नर हमें दिखाई देते हैं, एक कॉर्नर छुपा होता है। ये भी चीज हमारी समझ में आई भाई। जनरली अभी जब डाइस की बात कर रहे हैं तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि भाई 3 फेस तो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो छुपे हुए फेस है ना, तो आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर 1 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, और 2 के अपोजिट पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है तो इसके पीछे क्या है, 1 के अपोजिट पूछ रहा है तो नीचे क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, आपका क्या नाम है भाई, जो ये लड़का सतीश के घर में से आता? साहिल। ठीक है बेटा, 3 दिखाई देंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अपोजिट बताइए क्या, इसके अपोजिट बताइए, तो आपको वो चीज आपको काउंट करनी है। अब लिखते हैं क्वेश्चन। डाइस, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। लिखो बेटा, 2 टाइप होती है डाइस की। नंबर 1 जनरल डाइस। पूरा स्टोरी बनाओ, बस 5 मिनट की स्टोरी है बेटा, क्वेश्चनों पे आएंगे बस, लेकिन लिखते जाओ यह चीज। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य या साधारण पातशाह। सामान्य पातशाह, साधारण पातशाह, जनरल डाइस। दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड
इंग्लिश में भी लिखो और हिंदी में भी लिखो। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं हिंदी में मानक पाशा, मानक पाशा, स्टैंडर्ड डाइस। केवल दो ही तरह के डाइस होते हैं, एक जनरल डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। और इसको अपनी भाषा में भी लिख लो, नकली पाशा, ताकि ध्यान रहे, नकली पाशा है ये। और इसको लिखो बेटा असली पाशा, ओरिजिनल डाइस है ये आपको बताएगा कि क्या चीज है। ओरिजिनल डाइस है ये, असली पाशा। ठीक है बेटा। अब आपके डाइस दो तरीके के हुए। अब क्या होगा, क्वेश्चन डाइस की आपकी 2, 3, 4 पोजीशन शो करेगा आपके सामने। जैसे देखो ऐसे करेगा, एक डाइस ये बनाया, एक डाइस ये बनाया, एक डाइस ये बनाया, 3 या 4 या 2, जनरली 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी। ऐसा नहीं है कि 10 डाइस बनाएगा, 3 या 4 मैक्सिमम होती है। ऐसे बना दी, मान लो 1, 2, 3, यहां लिख दिया, 4, 5, 6, यहां लिख दिया 2, 4, 6, ऐसे लिख दिया। ऐसे 3 इनको बोलते हैं पोजीशन बताएगा, 3 स्थितियां बताएगा एक डाइस को। एक ही डाइस को कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, और किसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपसे पूछेगा कि भाई उसके अपोजिट साइड में क्या है। अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो जनरल डाइस होता है ना, वो नकली पाशा है। असली पासे की पहचान देखेंगे पहले। क्या होता है भाई, असली पासे की क्या पहचान होती है, बताओ पहले इसको देखते हैं। क्या होता है निधि असली पाशा? नया बताओ। असली पासा वो पासा होता है जिसका अपोजिट जो फलक है, फेस है, उनका जोड़ 7 होगा। लिखो बेटा यहां पे, असली पासे में विपरीत फलकों पर, अपोजिट फेस पर, विपरीत सतह पर लिखे गए अंकों का जोड़, द सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑलवेज, हमेशा 7 होगा, 7 होगा। अगर उनका जोड़ 7 है तो मान लो असली पासा है। ठीक है। और नकली पासा क्या होगा भाई, जिनका जोड़ 7 नहीं होगा। यहां लिखो, जो फेस, ऐसे लिखो भाई, जो फेस हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, यदि उन्हीं का जोड़, यदि उन्हीं का सम, उन्हीं का योग 7 आ जाए तो नकली पाशा है। बस ये पहचान है बेटा। ऐसे लिखेंगे, या हमने बिल्कुल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लिया कि भाई जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें में कोई सा 7 बन गए, जो जोड़ के, कोई भी 2 जोड़ने से 7 बन गया तो वो नकली पाशा है। क्योंकि असली पाशा तो जो चीज दिखाई देती है ना, उनका जोड़ 7 नहीं होता, अपोजिट जो फेस होते हैं उनका सम 7 होता है। यह बात समझ में आई भाई? तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि पासा असली है कि नकली है। पहचान दोगे? श्योर हो? क्योंकि जब क्वेश्चन आपके, जनरली क्वेश्चन नकली पासे के होते हैं। कैसे पासे के होते हैं? नकली। जनरल डाइस बना देता, अपने आप बना देता कुछ हो। लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन पुट होता है या एक डाइस का क्वेश्चन पुट होता है, जब आपको ये पहचान आनी बहुत जरूरी है, ये पासा असली है कि नकली है। अब मैं बनाता हूं, आप बताएंगे ये असली पासा है कि नकली है। ये पता लगा भाई? 2 तरीके होते हैं, नकली में 7 जो दिख रहे हैं उनका बनाएगा, और असली में अपोजिट का 7 बनेगा। तो अब आपको पहले ये जज करना है कि मैंने असली पासा बनाया कि नकली पासा बनाया। शाबाश। देखें, इधर देखेंगे, ये मान लो मैंने ये चीज लिखी 3, 2, 5, असली है कि नकली है? बोलो भाई। आप कहोगे यार 5 और 2 7 यही बन गया, नकली पासा। मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1, असली है कि नकली है? बोलो भाई। 5 और 1 6, नहीं बना 7, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 3 जोड़ बनेंगे तो 7 नहीं बना। इट मीन्स ये ओरिजिनल पासा है, स्टैंडर्डाइज है। अगर मैंने यहां 4 बनाया तो ये कैसा है? नकली पासा है, क्योंकि 4 और 3 7। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन भी कैसे बनेगी? जोड़ 1 के अपोजिट 6 होगा जब 7 बनेगा।
2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4। केवल इसी कंडीशन में आपका असली पासा बनेगा। 1 के अपोजिट 5 होगा तो वो तो असली नहीं हुआ ना। 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो और 3 के अपोजिट 4 हो, तो इसका मतलब वो कैसा पासा है? असली पासा है। अदरवाइज इनमें से कोई भी पेयर एक साथ आ गया, जैसे ये 3 और 4 यहीं आ गए, 3 के तो अपोजिट भैया असली पासे में 4 अपोजिट होता है, ये यही शो कर रहा है, तो इट मीन्स ये नकली पासा। फिर देखो मैं ये बना देता हूं, मान लो मैंने ये बनाया, यहां 3 बिंदु लगाया मैंने और यहां लगा रखे मैंने 5 6 और यहां लगा दिया बेटा एक पासा, तो असली है कि नकली है? आप कहोगे 6 बिंदु यहां, ये एक, ये 6 एक साथ ये बन गया, जबकि एक तो इसके अपोजिट आना चाहिए था, या 1 के अपोजिट 6 यहां आना चाहिए था। इसका मतलब ये कैसा पासा है? नकली, या इसको बोलते हैं जनरल डाइस, है साधारण पासा। पहचानना आया भाई? अब पहली टाइप का क्वेश्चन लिखो, केवल 3 बातें पूरी डाइस में आपको याद करनी है। पहला पॉइंट लिखो बेटा, पहला पॉइंट, जब क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखना पॉइंट भी, देखो आप बस लिख लो, लेकिन इसको बहुत आराम से लिख लेना भाई। ये लड़का बताए क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई आपका? अजय। और ये हर्ष। लिखो बेटा, इंग्लिश में लिख लोगे ना, हिंदी में भी लिख लोगे डाइस को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि भाई हमें नहीं आती। जब क्वेश्चन में केवल एक पासा दिया गया है, जब क्वेश्चन में ओनली 1 डाइस गिवन है, केवल एक पासा, एक डाइस दिया गया है, एक पासा गिवन, ऐसे लिखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बात कंसेप्ट समझ में आने की है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार क्वेश्चन, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन बनता है, मतलब एक पासा हमेशा बड़े पेपर में पाएगा, हमेशा आपको देख लेना कभी भी करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब क्वेश्चन में केवल एक का डाइस दिखा रखा हो और आपसे पूछा जाए इसके विपरीत क्या है ना, तो केवल आपको ये पता होना चाहिए ये असली है कि नकली। ठीक है, जब क्वेश्चन में केवल एक पासा गिवन हो तो हमें केवल यह नॉलेज होनी चाहिए, यह नॉलेज लिखो आराम से, बिल्कुल यह नॉलेज होनी चाहिए कि डाइस जनरल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है, या स्टैंडर्ड डाइस है, या स्टैंडर्ड डाइस है। बस एक डाइस का क्वेश्चन आया तो केवल आपको यह देखना ये असली है कि नकली है। ठीक है, यहां लिखो, इसके नीचे लिखो, अगर जनरल डाइस है तो अपोजिट कुछ भी हो सकता है, अपोजिट कुछ भी आ सकता है, आ सकता है, ये लिख लो, अभी समझ में आएगा फिर जब एग्जांपल करेंगे। यदि पासा नकली पाया तो भैया कुछ भी आ सकता है उसके अपोजिट, जब नकली बना दिया तो कुछ भी रख सकता है वो। और यदि डाइस स्टैंडर्ड डाइस असली है, मानक पासा है, तो बोलो अपोजिट का सम 7 होगा, अपोजिट का सम 7 होगा, 7 होगा। ये पहली टाइप है भाई चैप्टर की। 3 टाइप है, तीनों की तीनों आज करेंगे। क्लोज डाइस की बात कर रहे हैं तो ये आज खत्म हो जाएगा, ओपन डाइस बचेगा, उसको फिर करेंगे कभी। कोमल समझ में आया? याद देखना है भाई नकली है कि असली है। प्रियंका बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? अब आपको ये देखना है कि भाई असली पासा के नकली, और आपको पहचानना आता है अगर जो चीज दिख रही है वो 7 बन गई तो नकली और नहीं बनी तो असली। करें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करें भाई। बनाए डाइस, ऐसे आएगा क्वेश्चन, एक डाइस ऐसे आप बनाएंगे। मैंने बना दिया ये क्वेश्चन, यह है, आप लिखे पहले, ये बना लें। दिए गए डाइस में 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अपोजिट फेस ऑफ 3, विपरीत फलक क्या होगा? बोलो भाई। कैसे आया 4?
जब एक डाइस दिया है, आंख बंद करके 4 नहीं लगाना है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये असली है कि नकली है। आपने देखा 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5, किन्हीं भी 2 फेस का सम 7 नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है, ये असली पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि भैया अपोजिट फेस 7 होंगे। क्वेश्चन पूछा 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा भाई, 4 आएगा, क्योंकि असली पासा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1, और 2 के अपोजिट क्या आएगा भाई, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर हुआ भाई। और दूसरा क्वेश्चन एक और करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, आराम से बनाओ बेटा, आधे घंटे का चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, बनाएंगे, शाबाश। यहां लिखे पहले क्वेश्चन, दिए गए डाइस में 6 के विपरीत 6 के विपरीत क्या आएगा, बोलो भाई। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना बेटा। कई बार जल्दबाजी में हम ये लगा देते हैं कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस। असली पासा नहीं है, नकली पासा है, क्योंकि 5 और 2 7 यहीं बना दिया, तो 6 और 1 7 नहीं बनेगा, कुछ भी आ सकता है। आपका क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, ये ऑप्शन आएगा भैया, या आएगा 1 और 3 और 4 नहीं आएगा, 1 और 3 और 4, 1 या 3 या 4, इन तीनों में तो कोई ना कोई चीज नीचे रखी गई है, कोई भी हो सकती है। या कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, CND बोलते हैं इसको, ज्ञात नहीं किया, आप ज्ञात नहीं कर सकते 6 के अपोजिट क्या आएगा। अगर मान लो ये ऑप्शन हो 1 3 4 और ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो क्या लगाओगे भाई, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। हाँ, एक ऑप्शन ये है 1 या 3 या 4, तो फिर आपका ये वाला आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई बात। 1 वाला डाइस मेरे ख्याल से क्लियर हुई भाई। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन वैसे ही पूछूंगा, आप बताएंगे, आप पहचान लेंगे, मैं पूछूंगा नहीं ये असली है कि नकली है। दो के अपोजिट क्या आएगा, बोलो भाई, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मैं यहां और बनाता हूं, 2 के अपोजिट क्या आएगा, बोलो भाई। दोनों बातें क्लियर हुई ना बेटा। असली पासा है 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5। अगर यही 7 बन गया तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, या तीनों चीज आ सकती हैं। क्लियर पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत इजी पकड़ रहे हो, शाबाश। पॉइंट नंबर 2 या टाइप नंबर 2, जब क्वेश्चन में कम से कम 2 डाइस दिए गए होंगे, लिखो, जब क्वेश्चन में एट लीस्ट 2 डाइस आर गिवन, 2 डाइस, 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 2 से ही होगा। जब क्वेश्चन में 2 पासे दिए गए हो, ठीक है भाई, ऐसे दिए गए होंगे बेटा, एक बना लो आप भी ऐसे। जब क्वेश्चन में 2 डाइस दिए गए हों, 3 4 5, 1 5 6 4, ऐसे दे दिए, ऐसे देगा वो, यही बना लो, यही बनाओ जो मैंने बनाया है, 3 4 5 1 6 4। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी छोड़ देना इसको। जब क्वेश्चन में कम से कम 2 डाइस दिए गए हों, या 2 डाइस में आपको चेक करना है। अभी देखो एक बार ध्यान से, पहले ये बात समझेंगे। जब भी 2 डाइस को एनालाइज करेंगे तो आप देखोगे 3 4 5, ये तो पता लग गया नकली पासा है, ये यहां से भी पता लग रहा है नकली पासा है। ज्यादा है ये जज करने की अब जरूरत नहीं है कि पासा असली है कि नकली है, खत्म हो गया वो खेल, वो एक में ही है।
यहां तो आपको ये पूछेगा 5 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। अब आपको ऑब्जर्व करनी है दो बातें। एक बात ये है जो मैं अभी बता रहा हूं, 2 डाइस में से आपको जब जज करेंगे 3 फेस इसके दिखाई देंगे और 3 ही फेस इसके दिखाई देंगे। अब इन 3 फेसों में से इसके अलग एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अलग एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि इसकी नंबरिंग 3 4 5 हो, इसकी 1 6 और यहां होता 2, अलग अलग भी हो सकती है। मतलब आपने इसमें ये देखना कोई चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप कहते हो भाई इसके 3 4 5, इसमें 1 6 4, ऐसा भी हो सकता कोई भी चीज कॉमन ना हो, ऐसा भी हो सकता 2 चीज कॉमन हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों कॉमन हो गए तो सेम रख दिया, तो तीनों तो कॉमन पाएगी नहीं। या तो पाएगा कि भाई कोई भी चीज कॉमन नहीं है, या पाएगा एक चीज कॉमन है, और या क्या पाएगा 2 फेस कॉमन पाएंगे। तो जब क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 डाइस दिए हो एंड लिखो भाई, एंड 1 फेस इज कॉमन, एक फलक कॉमन है, एक फेस कॉमन है, मतलब एक चीज मिल गई उनमें से। लिखो जब एक फेस कॉमन है तो बोलो दोनों को जो चीज कॉमन है, पूरा लिखो, जो चीज कॉमन पाई गई है, विच नंबर इज कॉमन इन बोथ डाइस, उसी को पकड़कर, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसी नंबर को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों लिख लो वर्ड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक की भी बात याद रख लो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जो जिसके सामने आया वही अपोजिट नंबर होगा। बस ये भी लिख दो, पूरा ही लिख दो कितनी डिटेल में। उसका लिख दे बेटा, निधि लिख दे, जो जिसके सामने आया वही अपोजिट नंबर है, वही अपोजिट फेस का नंबर है, ऐसे लिखो। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। कोई भी देखो कई बार ऐसा होता मैथ समझ में नहीं आता, मत आने दो, 15 नंबर का आएगा, 5 7 भी लिखेंगे, कुछ तो होगा। धीरे धीरे अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है, और मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ तैयारी करो। वैकेंसी आएंगी, फार्म लिखेंगे, फिर कितना पेपर आएगा, तुम तब तक जो चीज स्ट्रॉन्ग बना सकते हो वो बना दो। जैसे रीजनिंग 25 नंबर की, इन्हें तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, या तो आ जाती है यार एक बच्चे के समझ में। मैथ नहीं आ रहा, पढ़ा रहने दो, जितना आ रहा है उतना ही करते जाओ। मान लो एक एलसीएम का चैप्टर बढ़िया आ गया, उसने रगड़ो, क्या पता उसमें तो 1 आ जाए। मान लो आगे एवरेज का आसान है, एवरेज ने कर दो। जरूरी थोड़ी ना सारा मैथ करना, जो चीज आराम से आ रही है उन्हें करो, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये इजी है, हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन आ जाए, तो ये खरे करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जो जिसके सामने आएगा वही उसका अपोजिट फेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको एनालाइज किया, 3 4 5 है, इसमें कहा आपने 1 4 6, एक फेस कॉमन है भाई, कौन सा कॉमन है, 4 से ही स्टार्ट करते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। घुमाओ भाई ऐसे, 4 3 5 ऐसे लिख दो, 4 3 5, ये पहले डाइस की सिचुएशंस है, 4 3 5। दूसरे डाइस को 4 से ही शुरू करना है, 4 6 1, जैसे जिसको घुमाया दोनों को एक ही तरीके से, 4 6 बस। इसको बोलते हैं बेटा जब एक चीज कॉमन हो तो क्लॉकवाइज आप उसको पुट करते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो भाई काजल ये चैप्टर, आपको समझ में आ रहा है अनु? अब समझते जाना बेटा। अब जो जिसके सामने आया वही उसका अपोजिट फेस। अगर क्वेश्चन ये पूछे 3 के अपोजिट क्या है भाई, 5 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 6 के अपोजिट और 4 के अपोजिट, जो चीज यहां पे शो नहीं होगी वो नंबर आपका उस नंबर के फेस के सामने हो गए। तो यहां 2 नहीं है तो यहां क्या आया, 2। यही आपका एक चीज अगर कॉमन है, ये कंसेप्ट चलेगा। समझ में आया भाई? क्या कंसेप्ट निकला विशु? जब हमने 2 डाइस को एनालाइज किया एंड फाइंड दैट 1 नंबर इज कॉमन
एक नंबर कॉमन पाया गया, उसी को पकड़कर क्लॉकवाइज पुट कर दिया, जो जिसके सामने आया वही उसका अपोजिट फेस आया। समझ में आया? अब मैं बढ़ाता हूं और आप क्वेश्चन बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड, बनाए, शाबाश, बना ले 2-4 क्वेश्चन, ऐसे बना लो शॉर्ट में बनाएंगे। शाबाश, 3, 5, 2 ये लिखा मैंने, यहाँ लिखा 4, 6, 3। वेरी गुड, शाबाश, बना ले, पहले इसको बनाए। एंड क्वेश्चन इज 2 के अपोजिट फेस पर विपरीत फलक पर क्या आएगा? बोलो भाई, पक्का? वेरी गुड, शाबाश। 3 के अपोजिट क्या आएगा भाई? वेरी गुड, शाबाश। दोनों क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। देखते हैं, फिर देखते हैं। मैंने देखा, ऑब्जर्व करो भाई, क्या चीज कॉमन है? 3। तो घुमाओ बेटा, 3, 2, 5, 3, 6, 4। 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 1, क्योंकि वो शो नहीं हुआ है। अगर मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा देता हूं, मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा 3 कॉमन है, तो एंटी, ये तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोलना, एंटी क्लॉक 3, 5, 2। तो 3, इस बार इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 4, 6। देखो वही आया, 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 1। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? दूसरा श्योर हो या नहीं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन हुआ भाई आपका क्लियर। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, तीसरा पॉइंट लिखो, क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार मैं जिससे पूछो ना वो बताए बेटा, आराम से बनाओ क्वेश्चन। सभी बच्चे बनाएंगे इसको कॉपी में। 2 क्वेश्चन बनाता हूं, दोनों बताएंगे। आप भी दोनों बनाएं, पहले 2 खाने बना लो भाई, 2-2 के। बनाओ, शाबाश। ठीक है भाई, पहला लिखो बेटा, कुछ भी आए घबराना नहीं है, ऐसे लिखेंगे आप भी, ठीक है? बनाए। ये आ गया भाई, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? ये बना ले पहले। दो क्वेश्चन आपके सामने बनाए मैंने, 1 और 2, ठीक है? इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, हैश के अपोजिट क्या आएगा? बोलो भाई, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। किस किस का आया भाई, बताओ एक बार में। कोई बच्चा बच्ची तो नहीं गया? ये बताओ, बोलो भाई। तन्नू आया बेटा? मनीषा बताओ, डाउट तो नहीं रह गए? अन्नू क्लियर है बेटा? अब इसमें ये पूछा है कि भाई इस हैश के अपोजिट क्या आएगा, तो आपने इसको ऑब्जर्व किया, आपने देखा ये रुपीज जो है कॉमन है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया, रुपीज, डॉलर और ये, तो आपने ये लिखा रुपीज, डॉलर और अल्फा टाइप, ये है एट द रेट। अब इसको भी कल चलाया आपने, रुपीज और हैश और बीटा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई हैश के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे डॉलर है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले इसमें कि बताइए रुपीज के अपोजिट क्या है, बोलो भाई। अगर यूं का यूं दे दिया तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। आप ऊपर देगा वो कि भाई एक डाइस पे अल्फा एट द रेट, डॉलर, रुपीज, हैश, बीटा और ऐसे लिख देगा कुछ हो, ये लिखा गया।
तो फिर आपको ऊपर देखना है इसमें क्या चीज बच गई जो इस पे नहीं आई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर हुआ। ऐसे ही अभी इसमें बताएंगे, 2 दिए गए हैं, आप बताएंगे वेरी गुड, शाबाश। ब्लू के अपोजिट क्या है, बोलो भाई, क्लियर हो गया बेटा। जब भी एक चीज कॉमन होगी तो क्या चीज चलेगी, उसी को लेकर कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी। चाहिए नंबरिंग में और चाहिए, क्योंकि नकली पास से कुछ लिख दो। समझ में आ गया भाई। अब लिखो तीसरा पॉइंट बेटा, शाबाश। जब 2 डाइस में 2 फेस कॉमन हो, तीनों फेस कॉमन होते नहीं, एक फेस कॉमन का मतलब क्लॉकवाइज, और 2 फेस कॉमन हो तो दोनों फेसों को काट दो। लिखो यार, लिखो। जब 2 फेस कॉमन हो तो दोनों को काट दो, ऐसे लिखो, दोनों को हटा दो या काट दो। जो तीसरे फेस बचे, एक एक बच जाएगा ना, जो तीसरा फेस बचा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। या कहानी लिख लो भाई, लिख लो बेटा, लिख ली भाई। जब 2 फेस कॉमन होंगे तो क्या करना है, उन दोनों ने भूल जाओ भाई, दोनों में है ये, तो एक इस पर बचेगा, एक इस पर बचेगा, तो जो बच गया वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट फेस की बात करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखेंगे। बनाए शाबाश, 2 एग्जाम्पल पुट कर लो बेटा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा 2 5 4, 5 4 6, यह आया भाई। एनालाइज करेंगे चीज को, ये एक सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये है। कहीं भी हो, तीनों में कोई सी चीज कहीं भी पुट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा इस पे जो नंबर है वो 2 4 5 है, इस पे 4 5 6 है, तो क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, 5, और इन दोनों को उड़ा दो, ये खत्म हो गए दोनों। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या निकल के आएगा, और 6 के अपोजिट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। 5 के अपोजिट क्या है हमें नहीं पता, 4 के अपोजिट क्या है हमें नहीं पता, बट 2 के अपोजिट क्या है, 6। ये चीज निकल के आए। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करेंगे शाबाश, इसी टाइप का करें शाबाश, अच्छे से क्वेश्चंस को। 1 2 3 1 6, नेक्स्ट है 1 3 5 1, क्या निकल के आएगा इससे, एनालाइज करो भाई। 3 और 1 इस पे भी है, 3 और 1 इस पे भी है, तो 6 के अपोजिट क्या निकल के आएगा, हाँ, इससे ये चीज निकल के आएगी। केवल एंड केवल ओपन डाइस को छोड़ के, अभी ओपन डाइस का कंसेप्ट बचता है, खुला हुआ डाइस आपके सामने हुआ, उसको बंद करना है। अगर क्लोज डाइस, अभी ये क्लोज डाइस पड़े हैं आपके सामने, केवल एंड केवल 3 ही बात से, चाहे यहां 10 डाइस बना रखे हो, 3 बात याद करनी है। अगर क्वेश्चन 1 डाइस का है, केवल मुझे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, असली पासा है कि नकली। असली पासा क्या करता है, अपोजिट फेस को 7 बनाता है, और नकली पासा क्या करता है, जो फेस दिखते हैं उन्हीं का 7 बनाता है। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब 2 डाइस को एनालाइज किया, अगर 1 डाइस कॉमन मिल गया, एक फेस कॉमन मिल गई, तो क्या करना है भाई, बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और 2 फेस कॉमन हो गए तो दोनों को काट के जो तीसरी फेस बची वही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ भाई। अब मैं 5 क्वेश्चन लिखता हूं प्रैक्टिस के लिए, और यहां तक इसको फिनिश करेंगे। शाबाश। अब मैं इसमें से
बुक में से जो भी मुझे बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं अपनी तरफ से वो लिखता हूँ। नंबर 1, 5 बना लो भाई, ये खाने बनाओ, शाबाश, आप बना लो जल्दी ही। ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ बना दिए। कम से कम 3-3 बना लो, 2 वाला नहीं करेंगे, 3 वाला करते हैं। ऐसे 3-3 कॉलम बनाओ बेटा, अपने हिसाब से अपनी ड्राफ्टिंग कर लो, अच्छे से बनाओ 5 क्वेश्चन ताकि चैप्टर क्लियर हो। ऐसे बनाओ, बिल्कुल, शाबाश। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे एनालाइज करने का होता है, वो अभी आ जाएगा वो भी। ये मान लेना बस हो गया चैप्टर। 4 का भी बना लो, एक आधा, चौथा क्वेश्चन 4 का बना लो। इंटेलिजेंट हो, कवर कर रहे हो तो सारा आज ही करवा करू देता हूं। ये भी पांचवा भी 4 का बनाओ। ये लो भाई, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। आपको इनमें से करने हैं बेटे क्वेश्चंस। मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चंस, मैं बोलता चलता हूं, लिखता चलता हूं इन पे। आप भी यही डायग्राम भर लेना जो मैं भर रहा हूं। 2 1 3, 3 1 5 और भाई 4 2 3। पहला ये लिखेंगे, एक एक करते चले। पहले इसको भर लो। भर लिया भाई सभी बच्चे, आराम से भरो। क्वेश्चन देख, लिखे यहां पे क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन पूछा है 3 के अपोजिट कौन सा फलक आएगा, बोलो भाई। आया नहीं सबका बेटा। अपोजिट फेस ऑफ 3 डिजिट, पता है भाई, 6 आया बेटा। अब मान लो सपोज करो कई बच्चों का नहीं आया भाई, कपिल नहीं भी आया मान लेते हैं। आप ध्यान से समझें, अब ये 3 या 4 हो कोई लेना देना नहीं है, एनालाइज करना कि नहीं 2 से ही। आपने देखा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कई डाइस हो। इसने ये पूछा 3 के अपोजिट बताओ, तो सबसे पहले इसमें 3 ढूंढो। आप 3 ढूंढना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी को ढूंढना, वैसे कुछ नहीं शुरू करना। आपने देखा भाई 3 यहां है, 3 यहां है और 3 यहां है, ऐसे पा गए आपको 3। अब इस 3 के साथ जो चीज है ना, क्यों ढूंढना है मुझे। अगर मान लो इस 3 के साथ 2 और 4 है, अगर मुझे कहीं और भी 2 4 मिल गया तब उन दोनों ने काट दूंगा, 3 के अपोजिट वाला ही बच जाएगा। क्योंकि तीसरा रूल कहता है मेरा कि भाई जो 2 मिल जाए तो उन दोनों ने काट दो। 3 के अपोजिट पूछा तो मैं पहले 3 को ही उठा लेता हूं। 3 के साथ 2 4 है, आपने देखा कहीं नहीं पाया 2 4, इसका मतलब ना बनी बात। यहां 3 1 5 है, कहीं 1 5 पाया, वो भी नहीं पाया भाई। 3 के साथ 1 और 2 है, 1 और 2 भी कहीं नहीं मिला, इसका मतलब तीसरा रूल नहीं लाग पाया मेरा। नहीं समझ पाए, बोलो भाई। अब जनरल सेंस क्या कहती है, 3 सारा में मिल गया, तो आप देखो 3 के अपोजिट 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 2 नहीं आ सकते क्योंकि ये बराबर में आ गए। ये भी एक सेंस है, नहीं बात समझ पा रहे। यहां से क्या निकला, 3 के अपोजिट 1 और 5 नहीं, 1 तो पहले आया, 5 भी नहीं आ सकता भाई क्योंकि 5 तो साइड मारा है। और 3 के अपोजिट 2 तो पहले आ लिया, 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 भी साइड मारा है। क्या बच गया, ऐसे भी सोच सकता हूं। नहीं आई बात समझ में, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा भाई, 6 आएगा। क्या क्लॉकवाइज चलाने से हुआ, किसको चलाऊं, पहला और दूसरा डाइस चलाया मैंने क्लॉकवाइज। आप देखोगे क्या चीज कॉमन है, बोलो भाई 3, तो घुमाओ इसको 3 1 2, ऐसे घुमा दिया बेटा इसको 3 1 2, और आया 3 और 1 2 कॉमन आ गए भाई। इसको रहने दो भाई, ये तो 2 चीज कॉमन है। तो और कहां से चले, इसको और इसको चलाते हैं। ये देखो बेटा 3 5 1 3 2 4, ये चीज आ गई। दूसरे तीसरे से निकाल ली मैंने, एक चीज कॉमन पाई ना। तो 5 के अपोजिट क्या आया, 2, 1 के अपोजिट क्या आया, 3 के अपोजिट क्या आया, ये भी आ गया मेरा पास। नहीं आया समझ में,
श्योर हो भाई। बट जब गणे दिख जाना तो न्यू भी सोच, अरे 1 2 तो यूं नहीं आया भाई, 5 ये कह रहा है इसके बराबर में आ गया, 4 इसके बराबर में, 6 आ गया आंसर, ऐसे भी सोच सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, वेरी गुड, शाबाश, पहला क्वेश्चन आपका सही है। दूसरा लिखो भाई, शाबाश। 4 3 6 सभी लिखेंगे ऐसे ही, 4 3 6, 4 2 3, 4 2 3, 4 1 2, ये दिया है भाई। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर, देखो क्या क्वेश्चन दिया है, निचली सतह पर तीनों के क्या अंक होंगे? बोलो भाई। ऑप्शन दे रखे हैं, जो इन ऑप्शन दिए मैं बोलता हूं, 6 5 2, 6 5 2, 5 6 1, 5 5 5, और एक दिया 6 6 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्हें यह कहा कि भाई ये 3 प्रारूप दिखाए गए हैं, इन तीनों के नीचे क्या दिया गया है, तो ये पूछा गया। बोलो भाई, श्योर हो? बिल्कुल भाई। नीचवा का मतलब है ऊपर 5 4 है सारे में, तो वो ये पूछना चाह रहा है 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो 4 के अपोजिट देखते हैं आप, 1 2 नहीं बन पाई बात। 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्या बच गया? तो यहाँ क्या आएगा? 5 5 5। तो आपका यही आंसर, आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और लिखते हैं एक क्वेश्चन, PNQ, PNQ, ये लिखा, लिखो भाई, PNQ, SSC CPO 2017, PRZ, 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 NZS, NZS, ये आया भाई। लिख लो पहले, PNQ, PRZ, NZS। ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, n के विपरीत, n के अपोजिट क्या है? बोलो भाई, श्योर हो? n के अपोजिट ये रहा, n कट रही है कोई चीजें, n को पकड़ा तो ZS आया, ZR आ रहा, नहीं बात बनी, नहीं आ रहा। n ये रहा PQ, नहीं आया, तो अपने आप ही समझना पड़ेगा इसको भी। n के अपोजिट देखो भाई, P नहीं आ सकता, Q नहीं आ सकता, ये दोनों नहीं आ सकते। n के अपोजिट Z नहीं आ सकता, और बोलो Z भी नहीं आ सकता, और S भी नहीं। तो 4 गायब होते ही तो आप बच गया। तो n के अपोजिट अब और क्या आएगा? आप कहोगे इसके अपोजिट क्या आएगा बेटा? बहुत इजी वे में समझ सकते हो। क्लियर हो रहा है भाई? चलो शाबाश। 4 वाला लिखता हूं क्वेश्चन भाई, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। पीला, नारंगी, नीला, पीला, नारंगी और नीला, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, इनका पता भी होना चाहिए, कोई इंग्लिश में जरूरी नहीं है। नारंगी, बैंगनी, नीला, नारंगी, बैंगनी और नीला, नारंगी, बैंगनी और नीला। और लिखो नेक्स्ट, नीला, लाल और पीला, नीला, लाल, पीला। जितने ये बड़े दिख रहे हैं ना, इतने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 2 से ही निकालने हैं। लाल, गुलाबी, पीला, लाल, गुलाबी, पीला, ऐसे देगा भाई वो पेपर में। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, देखो, बट है कुछ नहीं। क्वेश्चन जो एज इट इज पूछा है वो बोलता हूं। ये दिया गया है, ये दिया गया है, पीला रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर, पीले के अपोजिट पूछा है भाई, बोलो शाबाश, सही लाओ भाई सारे बच्चे। पीले के अपोजिट
जो चीज क्वेश्चन पूछी उसी को कैच करो। ये रहा पीला, देखो इधर पहले में ही है पीला, नारंगी और नीला ढूंढो कहीं है, ये मिल गया पहले ही दो में, इनका कोई रोल नहीं, फिर कोई रोल नहीं है। पीले के अपोजिट पूछा है तो ये रहा पीला, इसके साथ के कौन कौन से हैं, नारंगी और नीला, तो कहीं पहले नारंगी और नीला ढूंढो। आपने ये ढूंढा नारंगी और नीला, तो पीले के अपोजिट क्या बच गया, बैंगनी। बस कोई खेल नहीं है और आगे नहीं आया भाई समझ। अगर ये कहे बेटा नीले के अपोजिट क्या है, नीला, बोलो भाई नीले के अपोजिट। अब आप नीला ढूंढो, ये रहा नीला, पीला और नारंगी है भाई कहीं, पीला और नारंगी नहीं, ये रहा नीला, नारंगी और बैंगनी है नहीं है, ये रहा नीला, लाल और पीला, लाल और पीला ये रहे, तो ये दोनों चीज कट गई, लाल और पीला, तो नीले के अपोजिट क्या आया। इस तरह से आपको किन्हीं भी दो डाइस में से छांटनी है चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो चीज काटनी आनी चाहिए, ये ज्यादा इजी होता है। दो चीज काटो, नील जिनमें पीला पूछा तो पीला ही पूछा, नारंगी नीला, नारंगी पीले के अपोजिट बैंगनी। क्लियर हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी 4 वाला ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करें भाई, बिंदु बना देता हूं, कहीं डॉलर बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बनाएंगे इसको। 5 4 2, 5 बनाओ बनाओ शाबाश, 5 4 2 ऐसे बिंदी बनाओ शाबाश। 5 4 2 की बिंदी, 5 4 3, 5 4 3 ऐसे दिया, 5 4 3 मैं बोल भी रहा हूं। 5 4 1 ऐसे ही दिए सारे, 5 4 1 और 5 6 2, 5 6 2 ये है भाई क्वेश्चन। 5 4 2, 5 4 3, 5 4 1, 5 6 1 किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर की संख्या का योग 7 हो, इनके अंकों का योग 7 हो, नीचे दिए कौन सा पूर्वरूप सही है। ये तो भाई अलग क्वेश्चन पूछ लिया, अलग पूछ लिया। वो ये कह रहा है चलो कोई बात नहीं, लिखो इस क्वेश्चन को, तुम भी लिखो जैसे पूछा गया है। ये पूछा गया है एसएससी, वैसे तो एमटीएस में ही पूछा है यार, लिखो। देखो वही तो कह रहा हूं, क्वेश्चन का ये नहीं पता लगता, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। वो कहता है किसी घन के दो विपरीत फलकों के अंकित बिंदुओं का योग 7 है। अपोजिट जो फेस हैं उनका सम 7 है। लिखो इसको, आसान है वैसे तो बहुत, क्योंकि हमें पता अपोजिट कहां होता है 7, जो असली पाशा होगा। वो कहता है अपोजिट फेस का योग 7 है, तो नीचे दिए गए ये 4 में से कौन सा प्रारूप, कौन सी सिचुएशन सही है। बोलो भाई, बोलो शाबाश। आप देख रहे हो ये तो 5 और 2 7 यही बन गया भाई। आप देख रहे हो 4 और 3 7 यही बन गया भाई, और 5 और 2 7 यही बन गया। यहां 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 6। 8 मीन्स मेरा आंसर ये सही है। मुश्किल नहीं है कोई भी चीज, समझ में आया भाई डाइस का। ये क्लोज डाइस का कंसेप्ट है। केवल एंड केवल 2 ही बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज कॉमन है तो क्लॉकवाइज, 2 चीज कॉमन है तो दोनों आना काट दो, जो बच गई वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको असली पासे की पहचान होनी चाहिए। अपोजिट फेस का सम 7 कर लोगे भाई। अब बेटा ये आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन। अब बचता है ओपन डाइस। जब डाइस को, ये तो क्लोज दे रखे हैं आपको, अब ओपन देगा बिल्कुल 6 के 6 फेस, उसको आपको क्लोज करना है। ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप करके आ सकते हो तो करके आ जाना, अदरवाइज करवाऊंगा।